सनी ने एक माउंटेन का ड्रीम देखा। एक अकेला डेंजरस माउंटेन। उसकी शार्प पीक्स दूसरे सारे माउंटेन्स को ड्वार्फ कर रही थी, जैसे वो डायरेक्टली नाइट स्काई को कट कर रहा हो। ऊपर चमकता हुआ मून उसकी स्लोप्स पर गोस्टली पेल लाइट डाल रहा था। माउंटेन की एक स्लोप पर एक पुरानी रोड के रिमेन्स चिपके हुए थे। कहीं कहीं स्नो के नीचे पुराने पेव्ड स्टोन्स दिख रहे थे। रोड के राइट साइड एक शेयर क्लिफ फेस था, बिल्कुल इम्पॉसिबल वॉल जैसा। और लेफ्ट साइड बस एंडलेस डार्कनेस, एक साइलेंट ब्लैक अबिस, जैसे नीचे गिरने का कोई एंड हाई ना हो। पावरफुल विंड्स बार बार माउंटेन से टकरा रही थी और उनकी स्क्रीमिंग आवाज प्योर एटमॉस्फेयर को एयरी बना रही थी। फिर अचानक मून होराइजन के नीचे गिर गया। सन वेस्ट से राइज हुआ, स्काई को क्रॉस किया और ईस्ट में डिसअपियर हो गया। स्नोफ्लेक्स ग्राउंड से ऊपर उठने लगे और वापस क्लाउड्स में चले गए। सनी सडनली समझ गया, वो टाइम को रिवर्स में फ्लो होते देख रहा था। एक इंस्टेंट में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बीत गए। स्नो पीछे हटने लगी और पुरानी रोड क्लियरली विजिबल हो गई। सनी की स्पाइन में कोल्ड शिवर दौड़ गया जब उसने ग्राउंड पर ह्यूमन बोन्स देखे। हर जगह स्कैटर्ड बोन्स, लेकिन एक सेकंड बाद बोन्स गायब हो गए और उनकी जगह एक स्लेव कैरावान अपीयर हुआ, चेन्स की लाउड आवाजन के साथ। वो लॉक माउंटेन से नीचे बैकवर्ड्स मूव कर रहे थे। फिर टाइम स्लो हुआ, रुक गया और सडनली नॉर्मल फ्लो में वापस आ गया। एस्पिरेंट, वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल। प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्रायल। व्हाट द हेल इज दिस? स्टेप, अनदर स्टेप। सनी के ब्लीडिंग फीट से डर पेन उठ रहा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसका पूरा बॉडी शिवर कर रहा था। उसका फटा हुआ थिन ट्यूनिक फ्रीजिंग विंड के अगेंस्ट ऑलमोस्ट यूजलेस था। लेकिन सबसे ज्यादा पेन उसके रिस्ट्स में था। आयरन शैकल्स ने स्किन को बुरी तरह डैमेज कर दिया था। हर बार जब वो फ्रीजिंग मेटल ब्रोकन स्किन को टच करता, एक शार्प पेन उसके बॉडी में शूट होता। व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज दिस? सनी ने आसपास देखा। एक लंबी चेन माउंटेन रोड पर आगे तक जा रही थी। डजन्स और डजन्स हॉलो आइड लॉग, सब स्लेव्स, सब इस चेन से बंधे हुए। उसके आगे एक ब्रॉड शोल्डर्ड आदमी चल रहा था, जिसका बैक ब्लड से भरा हुआ था। और पीछे एक शिफ्टी लुकिंग बंदा डेस्परेट आइज के साथ कंटिन्यूअसली अंडर हिज ब्रेथ कर्स कर रहा था। लैंग्वेज अननोन थी, बट समहाउ सनी यूज समझ पा रहा था। कभी कभी एंशिएंट स्टाइल आर्मर पहने आर्म्ड हॉर्समैन स्लेव्स के पास से गुजार और थ्रेटनिंग लुक्स देते। हर एंगल से देखो तो सिचुएशन कंप्लीटली टेरिबल थी। सनी पैनिक से ज्यादा कंफ्यूज्ड था। हाँ, सिचुएशन हॉरिबल थी, बट फर्स्ट नाइटमेयर्स नॉर्मली ऐसे नहीं होते। यूजुअली नए एस्पिरेंट्स को ऐसी सिनेरियो मिलती थी जहां उनके पास कम से कम थोड़ी फ्रीडम होती। वो वॉरियर कास्ट या प्रिविलेज बैकग्राउंड में स्पॉन होते, वेपन्स मिलते, सर्वाइव करने का फेयर चांस मिलता। लेकिन यहाँ सनी एक पावरलेस स्लेव था, चेन्स में बंधा हुआ, ऑलरेडी हाफ डेड, और ऑनेस्टली इससे वर्स्ट स्टार्ट इमेजिन करना भी मुश्किल था। फिर भी स्पेल सिर्फ क्रूअल्टी नहीं था, वो बैलेंस भी मेंटेन करता था। जैसे ओल्ड पुलिसमैन ने कहा था, ट्रायल्स नॉट एक्सिक्यूशंस। इसलिए सनी को पूरा यकीन था कि इतनी टेरिबल स्टार्टिंग कंडीशन के बदले में स्पेल उससे कुछ पावरफुल जरूर देगा। एट लीस्ट एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट। लेट्स सी ये कैसे करते हैं। चाइल्डहुड में पढ़े वेबटून्स याद करते हुए सनी ने कॉन्सेंट्रेट किया। स्टेटस, माई सेल्फ, इंफॉर्मेशन, जैसे हाई उसने फोकस किया। एमी ग्लोइंग रून्स अपीयर हो गए। एक एंशिएंट अल्फाबेट, वो लैंग्वेज उससे नहीं आती थी, फिर भी समहाउ मीनिंग डायरेक्टली उसके माइंड में ट्रांसलेट हो रहा था। उसने क्विकली अपने एस्पेक्ट वाला रून ढूंढा और फाइनली उसका कंपोजर टूट गया। व्हाट द एक्चुअल फक? नेम, सनलेस, ट्रू नेम, रैंक, एस्पिरेंट, सोल कोर, डोमेंट, मेमोरीज, echoes, attributes, fated, mark of divinity, child of shadows, aspect, temple slave, aspect description, slave एक useless wretch होता है जिसके पास कोई noteworthy skill या ability नहीं होती। temple slave भी same high होता है, बस ज्यादा rare। सनी speechless runes को घूरता रहा। वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि शायद उसने गलत पढ़ा है। श्योरली वो इतना अनलकी नहीं हो सकता। राइट, नो यूजलेस एस्पेक्ट्स माय एस। जैसे हाय ये थॉट उसके माइंड में आया, उसके स्टेप्स का रिदम बिगड़ गया। वो स्टंबल कर गया और अपने वेट से चेन को नीचे खींच दिया। तुरंत पीछे वाला शिफ्टी गाय चलिया। हॉर्स बास्टर्ड, देख के नहीं चल सकता। सनी ने जल्दी से रून्स डिसमिस कर दिए, वो सिर्फ उससे हाई विजिबल थे। उसने बैलेंस रिकवर करने की कोशिश की। कुछ सेकंड्स बाद वो फिर स्टेडली चलने लगा, लेकिन उससे पहले उसने एक बार और चेन को जर्क कर दिया। यू लिटिल शिट, मैं तुझे मार दूंगा। सनी के आगे चल रहा ब्रॉड शोल्डर्ड आदमी बिना पीछे देखे हल्का सा हंसा। वाई बॉदर, वीकलिंग सनराइज से पहले हाई मर जाएगा। माउंटेन खुद इससे किल कर देगी। कुछ सेकंड्स बाद उसने और ऐड किया, ये माउंटेन तुझे हाई नहीं, मुझे भी मार देगी। बस थोड़ा लेट, ब्रॉड शोल्डर्ड आदमी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। सीरियसली समझ नहीं आता इंपीरियल्स क्या सोच रहे हैं, हमें इतनी कोल्ड में फोर्स करके। पीछे वाला शिफ्टी गाय इंस्टेंटली बोल पड़ा, अपनी बात कर, इडियट। मैं सर्वाइव करने वाला हूँ।
सनी ने साइलेंटली हेड शेक किया और बस फोकस किया कि दोबारा स्टंबल ना करे। What a charming pair। तभी अचानक पीछे कहीं से एक तीसरी वॉइस कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन हुई। ये वॉइस काम थी, जेंटल और इंटेलिजेंट साउंडिंग। नॉर्मली इस सीजन में ये माउंटेन पास इतना कोल्ड नहीं होता, इस बार बस हमारी लक बहुत खराब है। फिर उसने कामली ऐड किया, और मैं एडवाइस करूंगा कि तुम इस लड़के को हार्म मत करो। ब्रॉड शोल्डर्ड मैन ने इरिटेटेड टोन में पूछो। वाई? सनी ने थोड़ा हेड टर्न किया, ध्यान से सुनते हुए। तुमने उसकी स्किन पर मार्किंग्स नोटिस नहीं की? वो हम जैसा नहीं है। हम स्लेवरी में डेथ्स, क्राइम्स या बैड लक की वजह से आए, बट वो बॉर्न स्लेव है, स्पेसिफिकली एक टेंपल स्लेव। वॉइस कुछ सेकंड के लिए रुकी। नॉट लॉन्ग अगो इंपीरियल्स ने शैडो गॉड का लास्ट टेंपल डिस्ट्रॉय कर दिया था। मुझे लगता है इसी वजह से ये लड़का यहाँ पैचा। ब्रॉड शोल्डर्ड मैन ने पीछे ग्लांस मारा। सो वॉट? हमें किसी हाफ फॉरगॉटन वीक गॉड से डरना चाहिए? वो अपने टेंपल्स तक नहीं बचा पाया। जेंटल वॉइस ने बिना ऑफेंड हुए कामली जवाब दिया। अंपायर को माइटी वॉर गॉड प्रोटेक्ट करता है। ऑब्वियसली उन्हें कुछ टेंपल्स बर्न करने से फेयर नहीं होगा, बट हम यहाँ किसी प्रोटेक्शन में नहीं हैं। तो क्या तुम सच में एक गॉड को एंगर करने का रिस्क लेना चाहते हो? ब्रॉड शोल्डर्ड मैन बस ग्रंट करके चुप हो गया। क्लियरली उसके पास आंसर नहीं था। उनकी कॉन्वर्सेशन सडनली रुक गई जब एक यंग सोल्जर व्हाइट हॉर्स पर राइड करता हुआ उनके पास आया। हॉर्स ब्यूटीफुल था, और सोल्जर सिंपल लेदर आर्मर पहने हुए, साइड में शॉर्ट स्वॉर्ड, हाथ में स्पेयर, प्योर नोबल हीरो वाइब्स। और सनी की इरिटेशन के लिए वो अनोइंगली हैंडसम भी था। अगर ये कोई हिस्टोरिकल ड्रामा होता, सनी ने सोचा, तो ये पक्का मेल लीड होता। यंग सोल्जर ने काम वॉइस में पूछो, यहाँ क्या हो रहा है? उसकी टोन में थ्रेट नहीं था, एक्चुअली थोड़ी कंसर्न थी। सब हेजिटेट करने लगे तो जेंटल वॉइस स्लीव ने आंसर दिया, कुछ नहीं सर, हम सब टायर्ड और कोल्ड हैं, स्पेशली हमारा यंग फ्रेंड ओवर देयर। ये जर्नी किसी इतने यंग लड़के के लिए बहुत डिफिकल्ट है। सोल्जर ने सनी की तरफ पिटी से देखा। व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट? तू खुद भी मुझसे ज्यादा बड़ा नहीं लगता, सनी ने अंदर सोचा। ऑब्वियसली उसने लाउड नहीं बोला। यंग सोल्जर ने साई की और बेल से एक फ्लास्क निकला, फिर उससे सनी की तरफ एक्सटेंड किया। बस थोड़ा और एंड्योर करो चाइल्ड, हम जल्दी हाई नाइट स्टॉप करेंगे। अभी के लिए ये लो, पानी पी लो चाइल्ड। सनी को बचपन से यंगर समझा जाता था। उसकी थिन बॉडी और शॉर्ट हाइट, जो मालनरिशमेंट की वजह से थी, उसका में रीजन थे। नॉर्मली वो इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करता था, बट अभी पता नहीं क्यों चाइल्ड सुन के उससे जेन्युइनली इरिटेशन हुई। स्टिल वो बहुत थर्स्टी था। जैसे हाई उसने फ्लास्क लेने के लिए हैंड बढ़ाया, क्रैक, विप हवा में घूमी, और नेक्स्ट सेकंड सनी प्योर पेन में डूब गया। वो स्टंबल कर गया, चेन को जर्क करते हुए। पीछे वाला शिफ्टी स्लेव तुरंत गाली देने लगा। कुछ स्टेप्स पीछे एक और सोल्जर हॉर्स पर रुक गया। ये वाला ओल्डर था और क्लियरली एंग्री भी। उसी के विप ने सनी के ट्यूनिक को पीछे से स्लाइस कर दिया था और स्किन से ब्लड निकल आया था। ओल्डर सोल्जर ने स्लेव्स की तरफ देखा तक नाहियस ने बस यंग सोल्जर को डिस्डेन भरी नजर से घूरा और ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? यंग सोल्जर का फेस इंस्टेंटली डार्क हो गया। मैं बस इस लड़के को थोड़ा पानी दे रहा था, ओल्डर सोल्जर ने हार्श टोन में जवाब दिया। कैंप लगने के बाद इससे भी बाकी स्लेव्स के साथ पानी मिल जाएगा, बट अपना मुंह बैंड रखो। ये स्लेव्स तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, समझे? ये लोग इंसान भी नहीं होते। एक बार तुम इन्हें इंसानों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दो तो ये सपने देखना शुरू कर देते हैं। यंग सोल्जर ने सनी की तरफ देखा, फिर साइलेंटली हेड नीचे कर लिया और फ्लास्क वापस बेल्ट पर लगा दिया। ओल्डर सोल्जर ने कोल्ड वार्निंग दी, और दोबारा मुझे स्लेव्स के साथ फ्रेंडशिप करते हुए मत दिखना न्यूबी, वरना नेक्स्ट टाइम मेरी विप तुम्हारी बैक पर लगेगी। अपनी बात प्रूव करने के लिए उसने हवा में विप क्रैक की, क्रैक, फिर हॉर्स को आगे बढ़ा दिया। उसके आसपास लिटरली एंगर और थ्रेट का ऑरा था। सनी ने उससे जाते हुए चुपचाप देखा। उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं था, लेकिन अंदर उसकी आइज डेंजरस मैलिस से भरी हुई थी। मुझे नहीं पता कैसे, बट सबसे पहले मैं तुझे मरते हुए देखूंगा। फिर उसने यंगर सोल्जर की तरफ देखा। वो आप पीछे रह गया था, हेड अभी भी लोअर था। एंड यू, तुम सेकंड हो।